आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। ये आइडियल गैस लॉज का सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरा आइडियल गैस लॉ है चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो इसमें जब सबसे पहले देखते हैं कि चार्ल्स लॉ कहता है क्या है, किसके किसके बीच रिलेशन देता है। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ये दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देता है। ठीक है, इसका क्या कहना है कि ये जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, इसको अगर समझना है तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही हम किसी भी कंटेनर को ऐसे करके अगर हम दूध उबालते हैं, जैसे दूध उबालते देखते हैं दूध का वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगता है थोड़ी देर बाद। अगर उसको ज़्यादा देर तक अगर छोड़ दिया जाए तो अपने आप उबल के वो बड़ा हो जाता है। वो गैसियस फॉर्म जो है वो एक्सपैंड होते होते गर्म होने की वजह से एक्सपैंड होकर पूरा ऊपर तक आ जाता है। तो यहाँ पे आप चार्ल्स लॉ में सिंपली ये बताया गया था कि जब हम किसी भी गैस को गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमको एन और पी जब कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, तो ये बताता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, या V इज़ इक्वल टू KT, या V1T1 इज इक्वल टू V2T2। मतलब इनिशियल वॉल्यूम बाई इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम बाई फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है इनिशियल मतलब जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इसका एक इक्वेशन कर लेते हैं। अ कंटेनर विथ मूवेबल पिस्टन हैज़ 5 लीटर गैस kept in it at 227 degree Celsius. If the temperature is raised to 527 degree Celsius, then find the gas at that temperature, volume of gas. ठीक है, सॉल्यूशन हमको पता है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है V1 कितना है 5 लीटर, और क्या बोल रहा है T1 कितना है 227 डिग्री सेल्सियस है। सबसे पहली बात, कभी भी कैलकुलेशन सेल्सियस में नहीं किया जाता है, हमेशा केल्विन में किया जाता है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होता है, प्लस डिग्री सेल्सियस को प्लस कर देंगे 273 से, तो ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 227 कितना हो जाएगा 500। तो T1 इज इक्वल टू 500 केल्विन। हमेशा याद रखिए, कभी भी डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेशन नहीं होता है, कैलकुलेशन हमेशा केल्विन में होता है। VF कितना है पता नहीं, TF कितना है ये भी पता कर सकते हैं। 527 प्लस 273 ये हो गया 800 केल्विन। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, या चलिए इसी को लिख देते हैं। V1 कितना है 5/500 इज इक्वल टू VF/800। ये गया, ये 1 टाइम्स VF हो गया 8 लीटर, यानी कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 8 लीटर। उस गैस का जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 8 लीटर होगा। मूवेबल पिस्टन क्यों हम लोग दिए हैं कि आप खुद समझने को ट्राई कीजिए। देखिए ये अगर कंटेनर है ऐसे करके, अगर ये चारों तरफ से पैक रहेगा तो इसमें गैस बढ़ने का जगह ही नहीं है, तो फिर बढ़ेगा कैसे गैस। अगर गैस को बढ़ना है तो उसको बढ़ने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे करके एक कंटेनर रहता है और यहाँ पे मूवेबल पिस्टन देते हैं। ये पिस्टन ऊपर या नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो सकता है। तो गैस जब बढ़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और गैस का वॉल्यूम जब घटेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मूवेबल पिस्टन यूज़ होता है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि जब भी प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स दोनों कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, और यहीं पे हम लोग आगे जाके एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि केल्विन और सेल्सियस के बीच जो रिलेशन है ये कैसे, मतलब इस रिलेशन को कैसे हासिल किया गया था, ये रिलेशन कैसे पता चला था हम लोग को। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर्स में बाकी के लॉस करेंगे।